अच्छा भाई, तो हमने तीनों को क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया और डिस्प्ले नन कर दिया। तो अभी यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई जिसके नीचे हमने जो फील्ड खाली है उसका ये चीज शो हो जाए। सही भाई, इसके लिए हमने यहाँ पर जाकर एक इसकी आईडी बना ली। एक क्या बना ली भाई, इसकी आईडी, जिसका नाम रख लिया नेम टैक्स के नाम से, कि भाई ये नाम का टैक्स होगा। उसके बाद नीचे आए, यहां पर हमने इसकी आईडी नीचे दे दी इधर, ये वाली, और इससे नीचे आकर यहां पर इसको लगा दिया। जी जी, ईमेल टैक्स दे दिया और उसको पासवर्ड टैक्स दे दिया। मकसद हमने क्या किया कि भाई जो डिस्प्ले नन हमने करवाए थे ना, उसको एक एक आईडी पास कर दी। सबसे पहली आईडी पास की नेम टैक्स, सेकंड आईडी पास की ईमेल टैक्स, थर्ड आईडी पास की पासवर्ड टैक्स। अब हमारे पास क्या है कि जब मेरा यूजर जो फील्ड, अब जैसे ये रेड कलर के बॉर्डर हो रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ भी तो आए कि प्लीज इंटर नेम, प्लीज इंटर ईमेल, प्लीज इंटर पासवर्ड। इसके लिए हमें इसको ओपन करना होगा, हमें इसके स्टाइल को, डिस्प्ले नन को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को गेट करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इधर आकर, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया 1 मिनट के लिए, और उसके बाद नीचे आकर इस लाइन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब इनके नाम क्या होंगे, नेम टैक्स, ईमेल टैक्स, पासवर्ड टैक्स। अब आईडी चेक करते हैं, आईडी का नाम क्या है, टी स्मॉल है। तो हमने बोला भाई नेम टैक्स, ईमेल टैक्स, पासवर्ड टैक्स। सही है भाई, ये तीनों की, ये उसकी इनपुट की फील्ड, ये उसका टैक्स, ये इनपुट की फील्ड, ये उसका टैक्स, ये इनपुट की फील्ड, ये उसका टैक्स। अब हमें करना क्या है कि इस नेम टैक्स से डिस्प्ले नन को हटाना है। किसको रिमूव मारना है, डिस्प्ले नन को हटाना है। कब हटाना है, जब इस नेम की वैल्यू 0 होगी। जब नेम की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैंने बोला भाई नेम टैक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर दो। नेम टैक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। यहां पे आए, जैसे ही चेक किया लिखा हुआ आ गया इंटर नेम। सही है भाई। अब मसला ये है कि जब मैंने इसमें लिख दिया, अब ये तो ग्रीन हो गया, ये तो फिर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, फिर से इसको यहां से कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया, और उसको बोला डिस्प्ले नन कर दो। दोबारा से डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। यहां पे आए, लिखा हुआ आ गया, लिखा हमने, हट गया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई या नहीं आई? ये चीज समझ आई या नहीं आई? इसके मैं यहां पे जाऊं, देखें मैंने सबसे पहले क्या किया, इनपुट की एक फील्ड थी, उसके साथ, हाँ ये आएगा तो वो आएगा ना। अच्छा इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ, मैंने एक इनपुट की फील्ड बनाई, उसके साथ उसका टेक्स्ट बना दिया। एक ईमेल की फील्ड बनाई, उसके साथ उसका टेक्स्ट बना दिया। एक पासवर्ड की फील्ड बनाई, उसका टेक्स्ट बना दिया। इसमें भी आईडी सेट कर दी, इसमें भी आईडी सेट कर दी। इसकी टाइप टेक्स्ट रखी, इसको डिस्प्ले नन कि फर्स्ट टाइम शो नाउ, इसको भी डिस्प्ले नन, इसको भी डिस्प्ले नन। ये किनको, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट फर्स्ट टाइम थोड़ी दिखा रहा है यूजर को। तो हमने क्या करा दिया, डिस्प्ले नन। यहां पर आकर सबसे पहले इनपुट को गेट किया, फिर इनपुट का जो टेक्स्ट है उसको गेट किया। आईडी क्या है, नेम टेक्स्ट, तो मतलब ये किसको गेट करेगा, इसको।
सही है भाई। उसके बाद ईमेल और ईमेल टैक्स, पासवर्ड पासवर्ड टैक्स, मतलब उसका ये देखो जो ये ऐसे नेम है ना, इसको हम बोल रहे हैं ये इनपुट है और ये उसका एरर है, मतलब एरर टैक्स है, एरर का टैक्स है जो हम दिखा रहे हैं उसको टैक्स। अब हमने बोला कि अगर नेम की वैल्यू की लेंथ 0 के बराबर होती है तो उस फील्ड के अंदर रेड बॉर्डर की क्लास लगा देना और उसके साथ आपको एक नेम टैक्स होगा उसको शो करवा देना। शो करवाने के लिए सबसे आसान हल क्या है कि हम स्टाइल को डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे, जो डिस्प्ले नन था वो ब्लॉक हो गया, शो हो गया। अगर एल्स के भाई नहीं नेम की वैल्यू 0 नहीं है तो भाई फिर से रिमूव कर दो स्टाइल, डिस्प्ले फिर से हटा दो और इसके ब्लैक कलर के बॉर्डर, ब्लैक कलर के बॉर्डर में हमने कौन सा बॉर्डर दिया हुआ है, ग्रीन कलर का बॉर्डर लगाया हुआ है। इसी तरह हमने ईमेल पे लगाया, ईमेल पे भी यहाँ पर क्या होगा, ईमेल टैक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, और नीचे आके बोला ईमेल टैक्स डॉट, हाँ ये कैमल मतलब नहीं ये तो वेरिएबल्स का नाम है ना, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा जाएगा ना यार, हाँ मतलब वेरिएबल्स का नाम जो होगा। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पर बोला डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, अगर ईमेल की वैल्यू आ गई है तो इसका मकसद उसकी लेंथ 0 नहीं है। लेंथ 0 कब होगी, जब उस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर 0 नहीं है तो एल्स में ये चला दो और डिस्प्ले नन कर दो, अगेन से हाइड मार दो। पासवर्ड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, नहीं नन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लॉक, और नीचे वाले में आ जाएगा नन। अब देखते हैं हम यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, देखिए फर्स्ट टाइम सब डिस्प्ले नन डिस्प्ले नन डिस्प्ले नन और नेम खाली है, सब पे हिट किया, डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक, तीनों पे डिस्प्ले ब्लॉक लग गया ना भाई, और ये सब शो हो गया। अच्छा ये शो नहीं हुआ, अच्छा पासवर्ड टेक्स्ट होगा ना भाई। अच्छा देखें वरना हमारे पास क्या हुआ, इनपुट फील्ड ही चली गई मसला। अच्छा इसके लिए हमने क्या दिया भाई, ये पासवर्ड टेक्स्ट होगा ना, गलती है हमारी। अच्छा तो हमने ये किया, ये देख लें इंटर नेम इंटर ईमेल और इंटर पासवर्ड। अब मैं जिसके अंदर डेटा लिख दूंगा, मैंने इसमें डेटा लिख दिया, सबमिट किया, जैसे ही सबमिट किया डिस्प्ले नन पासवर्ड से हट गया और यहाँ से भी ब्लैक कलर के बॉर्डर आ गए। सही है भाई। इसी तरह मैंने इसमें भी डेटा लिख दिया, सबमिट किया तो ये भी आ गया। यहाँ पर गया, इसमें भी लगाया, सबमिट किया, तीनों ग्रीन कलर के हो गए। सही है भाई, मतलब कोई भी एक भी नहीं होगा तो यहाँ पे रेड दिखाएगा। अब कंडीशन हमने सबसे आखिर में डेटा दिखाना है हमने, तो हमने बोला कि भाई अगर ईमेल डॉट वैल्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 ना हो, नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों के तीनों 0 नहीं हुए तो भाई सेट टाइम आउट, कुछ टाइम के बाद इसको एक एरर दिखा देना, ओ एरर नहीं मैसेज दिखा देना कि सबमिट यूर डेटा, अलर्ट सबमिट यूर डेटा, और ये 3 सेकंड के बाद चला देना। अब देख लेते हैं भाई, हम यहाँ पे आए, तीनों पे एरर आ गया, तीनों में डेटा लिख दिया, हटाया, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर लोडर आ जाना चाहिए, आ गया, सबमिट यूर डेटा। सही है भाई। अभी क्या है कि हम ये चाहते हैं कि यार जब ये यूज़र ने डेटा फिल कर दिया है तो वो बेचारा यहाँ जब सबमिट कर रहा है तो सिंपल एक लोडिंग आ जाए,
कि भाई डेटा लोड हो रहा है। अब 3 सेकंड तक तो वो बैठा रहेगा। आ रही है समझ भाई कि होना क्या चाहिए, एक सिंपल बटन की जगह लोडिंग आ जाए, वरना वो तो बार बार बटन क्लिक ही करता रहेगा, बटन को ही पागल बना देगा। ये आप देख रहे हो, क्योंकि यूजर से तो बचना है ना भाई। यूजर तो ये चाहेगा कि हमारा बटन जो है ना, वो हमारी जो ऐप है ना वो क्रैश हो जाए। अब ये देखो मैंने इतनी बार क्लिक किया, शुक्र है खत्म हुआ। तो इस तरह यूजर तो चाहेगा कि हमारी ऐप क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। तो हमने बोला कि भाई जैसे ये सब काम हो जाए ना, इसके बाद सबसे पहले क्या करना, बटन को डिसेबल कर देना। बटन को क्या कर देना, डिसेबल कर देना। तो यहां पर जाकर हमने इसकी भी बना ली एक आईडी। क्या बना ली भाई, आईडी। नाम रखा सबमिट आईडी के नाम से। अच्छा कुछ ऐसा रखो कि समझ भी आए। सबमिट डेटा पहले ही है, बटन BTN लगा देते हैं, कुछ भी आसान। वैसे इसके नाम जो है ना वो ऐसे रखो ताकि कल अगर कोई आपका कोड देखे तो वो आपको गालियां ना दे रहा हो। क्योंकि एक टाइम पे मार्केट में आप कभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कभी कौन सा कर रहे हो, तो जब दूसरे डेवलपर के पास जाएगा वो आपको गालियां भी देगा, और जो आपका मेन वो जो आपको टीम लीड कर रहा होगा उसको आपकी मिस्टेक ही बता रहा होगा। और जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये सामने रख देगा कि भाई तेरी वजह से इतना लेट हुए थे हम, कि पूरा कोड समझने में। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें सेट करके रखनी होती हैं। अच्छा तो हमने यहाँ पे एक आईडी बना ली BTN। जैसे ये सब काम हो जाए हमने बोला BTN.style.disable। डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी नहीं है भाई इसके पास। अच्छा इसमें एक एट्रीब्यूट होता है मेरे ख्याल में डिसेबल्ड का, ट्राई करके देखते हैं, इक्वल टू ट्रू। देखते हैं कि क्या ये काम हो जाता है या नहीं। सब डेटा लिख दिया। अब बटन पे डिसेबल नहीं कर सकता, अब वो क्लिक नहीं कर सकता जब तक ये ना आए। सही है भाई, क्योंकि वो बार बार क्लिक नहीं करेगा। हाँ यहाँ पे क्लिक कर सकता है क्योंकि वो बार बार टेस्ट कर रहा है ना बेचारा, कि भाई मैंने नाम लिख दिया, अब मैं सबमिट करके देखता हूँ। क्योंकि अब तो हमारा यहाँ पर हम लोग अपनी API को हिट कराएंगे ना, जब सब डेटा आ जाएगा। API तो यहाँ पे हिट होगी। तो इससे पहले भले वो 120 बार बटन क्लिक करता रहे, क्योंकि हमारे पास सही काम चल रहा है। अब ये कर दिया, अब नहीं क्लिक कर सकता ये। अब ये 3 सेकंड के बाद ही क्लिक करेगा, लेकिन अब भी नहीं कर सकता। सही है। देखो देखो अब मैंने, आप ये बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम पे क्लिक करूं उस पर। सही है, तीनों आ रहे हैं। अच्छा आपको है कि एक टाइम पे एक आए। ओके, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, आप यहां पर जाओगे, जो एल्स आपने इतनी ज़्यादा लगाया है ना, सबसे पहले तो इसके लिए, अच्छा ये कोड जो है ना किया मैंने, इन सबको हम 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं और इसको कॉपी करके नीचे रखते हैं। हमारी लॉजिक क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कि हम ये चाहते हैं कि यार अगर उसने नेम फिल नहीं किया ना तो सिर्फ उसको नेम दिखाओ। सही भाई, नेम फिल नहीं किया तो उसको नेम दिखाओ। इसको कमेंट कर दिया, उसके बाद लगा दिया एल्स इफ, और उसमें ये दोनों लगा दिया हमने। मैं पहले ये कर लूं, एल्स की नहीं लगाएंगे ना। एल्स क्यों नहीं लगाएंगे बता रहा हूं। अच्छा अब देखें, अभी हमारी कंडीशन क्या है कि अगर नेम की वैल्यू 0 आए तो बस नेम को रेड करो। अब हम देखते हैं, सिर्फ नेम लिखा हुआ है, इंटर नेम। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने ये किया ये आ गया इंटर ईमेल। सही है भाई, ये किया आ गया इंटर पासवर्ड।
जब ये कर दिया तो बटन, अच्छा ये हटा क्यों नहीं, ओके ये हटाने के लिए हमारी मिस्टेक है कि जैसे ये काम हो जाए तो ये भी तो लगाने हैं ना कहीं, तो इसके बाद डिसेबल से ऊपर इसको लगा दो। देखो फर्स्ट टाइम ये आया, नेम सेंड कर दिया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड हट गया। सही है भाई। अब हम ये चाहते हैं कि यार वो तो सही है, लेकिन एक लोडिंग भी तो आए, इस बटन की जगह लोडिंग आ जाए कि डेटा लोड हो रहा है। अब यूज़र तो परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या बटन ही डिसेबल करा दिया मेरे से, मैं क्लिक ही नहीं कर पाता। अब यहाँ पे जाकर हमने एक लोडिंग टाइप गिफ उठा ली, हमने बोला भाई कौन सी लोडिंग सही लगेगी, क्योंकि स्टाइलिंग तो हम कर लेंगे ना भाई। ये चल रहा है या नहीं, ये भी नहीं चल रहा, ये वाला ये चल रहा है, इसको उठा लेते हैं भाई। इसको हमने सेव कर लिया, सेव कहाँ पर कर लिया, डेस्कटॉप पर गए, यहाँ पर जाकर एक मिनट नहीं, अच्छा ये रेक्ट नेटिव है ना भाई, रेक्ट नेटिव तक तो पहुँचते हुए हालात बहुत ख़राब हो चुके होंगे हमारे टेस्ट, या नहीं। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब देखते हैं भाई अगर हमें गिफ डायरेक्ट शो करानी हो तो क्या ये गिफ हो जाएगी, इमेज SRC। ओ माय गॉड, ये तो बहुत यार, ये तो मसला बना देगा, क्योंकि ये पिक्चर जो है ना वो स्पेस के साथ है, मतलब इसका बैकग्राउंड है। इसमें से हमें रिमूव मारना है बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड करते हैं रिमूव और फिर इसको यूज करते हैं। अगर हम लोग मेन ग्राफिक डिजाइनर होंगे तो ये खुद बनाएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम हर चीज़ के मुताज है ना भाई, क्या मैं हर चीज़ किसी और से लेनी होगी। अच्छा ये सिर्फ गिफ्ट का यार, ये तो मसला है फिर। अच्छा इसकी हाइट और विड्थ अगर मैं कम करूं, विड्थ 200, हाइट भी 200, हाइट इसकी करते हैं 10। अच्छा भाई, अब हम क्योंकि वैसे हमें इसकी स्टाइलिंग करनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, अब सिंपल क्या करना है कि भाई ये अभी शो ना हो, जब ये हमें शो कब होना चाहिए, जब यूज़र ने सब डेटा फिल कर दिया है और जब तक वो अलर्ट नहीं आ रहा तब तक ये शो और ये बटन हट जाए। सही है भाई। अब इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको किया स्टाइल डिस्प्ले नन, कि भाई ये शो ही नहीं होना चाहिए। शुक्र है भाई वो तो गया, जान छुट्टी। अब क्या है कि भाई यहाँ जाकर इसकी क्या बना देंगे भाई, आईडी, इसकी बना ली भाई आईडी, जिसका नाम रखा गिफ। यहाँ पे आके इसको गेट किया, लेट गिफ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें हमने डाल दिया गिफ को। अब मुझे क्या करना है कि भाई जैसे ही मेरा सब डेटा सबमिट हो जाए, ये बटन हट ही जाए और ये इमेज आ जाए। सही है भाई। तो हमने यहाँ जाके बोला जो ये बटन है ना, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको क्या मार दो भाई, नन। डिस्प्ले को हटा दो, गिफ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन।
या हमने डेटा लिखा तो हमारे पास ये आ गया। अबे ये क्या, ये बटन, ये तो हमारी कंडीशन ही खराब हो गई यार। एक मिनट, मैंने इसको नहीं फिल किया और इसको फिल कर दिया। अच्छा ये मसला है भाई, सही है। तो हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। कोई मसला नहीं है इसमें। क्या करना है हमें, जहाँ जहाँ पे ये हमने लगाया ना, ये सब उठा के भाई, क्योंकि कुछ पता नहीं है, यूज़र कभी भी कोई भी वैल्यू फिल कर दे और हमारे लिए मसला हो जाए। तो हमने क्या किया भाई, इस सबको कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया ईमेल, और इसको भी ईमेल रख लिया। अब नहीं होगा, अब मैं भले कोई भी फिल करूं, ये मैंने फिल किया, ये फिल किया, अब ये फिल किया, हट गया, अब वो हट जाएगा। सही है भाई। अब क्या है कि जब ये डेटा सबमिट हो जाए तो वापसी ये सब फील्ड खाली हो जाए, ये हट जाए और बटन आ जाए। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही होता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं कि जो हम डेटाबेस लगाएं। इंशाल्लाह फायरबेस होगा तो उस पर ये काम कर लेंगे, लेकिन हमारा अपना मेन डिज़ाइन तो कंप्लीट हो जाए ना भाई। तो डिज़ाइन को कंप्लीट करवाने के लिए अब यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले जैसे ये सेट टाइम, अच्छा सेट टाइम आउट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है, आस्ता आस्ता नेट पे जा रहा है डेटा। सही है भाई। तो हम 5 सेकंड, अच्छा ये क्या सेट टाइम आउट तो पता है ना भाई, एक इंटरवल है। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का है, आपने कैसे पढ़ा होगा। सेट टाइम आउट एक इंटरवल है जो एक बार चलता है, जो स्पेसिफिक टाइम के बाद चलाना हो। सही है भाई। अब मुझे क्या है कि कुछ 5 सेकंड बाद, आप बोलो भाई 5 सेकंड तो 5000 कहाँ से आ गए। ये मिली सेकेंड, यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी जाती है, मिली सेकेंड। 5 सेकंड का मतलब 5000। एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000। तो 5 सेकंड में कितने हो गए, 5000। तो 5000 मिली सेकंड के बाद ये चलेगा। इसको मैंने कहा भाई ये गिफ्ट जो आपने लगाया था ना, सबसे पहले तो ये मेहरबानी करो कि इसको हटा दो, और जो बटन है ना उसको ही वापसी लेके आ जाओ। कौन सा, ये कॉल बैक फंक्शन है, जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक टाइम के बाद कॉल हो जाता है। हाँ यहाँ पे बाहर लगाना होता है टाइम, कि कितना टाइम बाद ये चले। अब देखें ये हमने कर दिया, डेटा दिया इसको, सही है। अब ये हो गया, जैसे ही वो आएगा अलर्ट, कब आ गया, ओके किया, बटन आ गया, और वो जो था, जो सी लोडिंग थी वो चली गई। सही है भाई। अब क्या होना चाहिए, ये सब डेटा भी तो गुम हो जाना चाहिए। ये डेटा क्यों रुक गया, यही तो जाके सबमिट हुआ है, ताकि यूज़र को अभी इस तरह लगे कि मेरा डेटा क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो हमने कहा भाई नेम की वैल्यू भी खाली कर दो, ईमेल की वैल्यू भी खाली कर दो, और पासवर्ड को भी खाली कर दो। इसको रन करते हैं। ओके किया, फील्ड भी सब, अच्छा फील्ड खाली होगी। ये बॉर्डर फिर भी रेड ग्रीन कलर के हैं, बॉर्डर भी क्या हो जाना चाहिए। एक हल है कि हम पूरा पेज ही रिफ्रेश मार दें विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर दें कि पेज ही रिफ्रेश हो जाए। नहीं यार ये चीज़ गलत है, हम इसके लिए ये कर सकते हैं, एक क्लास बना ली बॉर्डर फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइम पे थे ना बॉर्डर, वही लेके आ जाओ भाई। तो हमने यहाँ जाकर बोल दिया भाई कि जो आपने ऊपर बॉर्डर लगाए थे ना, नेम डॉट क्लास लिस्ट, इसमें क्लास लिस्ट कौन सी डाल दो, फर्स्ट बॉर्डर वाली। इसके भी फर्स्ट बॉर्डर कर दो,
इन तीनों के फर्स्ट बॉर्डर कर दो ब्लैक वाले। अब हम देख लेते हैं भाई इसको। ओके किया तो सब वापसी बॉर्डर में आ गए, डेटा भी खाली हो गया और बटन भी आ गया, और फिर से वही काम स्टार्ट हो गया जो पहले हो रहा था। सही है भाई। तो अब ये जो कोड है ना, ये हमें ट्राई करना है और ये होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें कोई सवाल है भाई? ये वाला सेट टाइम आउट, हाँ ये एरो फंक्शन के साथ ही लगता है। जी जी ये वाला, इसको अच्छा रिपीट देखो। हमने क्या, ईमेल की वैल्यू अगर की लेंथ 0 ना हो, ये हमने लगाई जब ये हर बार चेक होती है, हर बार अगर ईमेल की वैल्यू भी 0 ना हो, नेम की वैल्यू भी 0 ना हो, पासवर्ड की वैल्यू भी 0 ना हो, तो ये चलाओ। ये इसका इन कंडीशन के साथ कुछ लेन देन नहीं है। हाँ ये ला चलाएगा। सही है भाई। जी जी हाँ सही है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, हाँ तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी। मतलब क्यूरी होती है ना, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। वो अब तक देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर है ना हमारे पास ये, जैसे मेरे पास ये है, इसको हम लोग 1 मिनट के लिए बाहर बनाते हैं। यहाँ पर बनाया नेम डॉट ऐड, अच्छा ये नेम वैसे ही फटेगा बाहर, इसको नेम 1 कर देते हैं। नेम 1 डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही आपके पास चेंज हो, जैसे ही आपके पास चेंज हो कुछ भी, तो आप अभी के लिए इसमें से ये लगा देना। ये आपके पास लग गया। जैसे ही 1 मिनट, जैसे ही चेंज किया इसने भाई, चेंज क्यों नहीं किया? अच्छा नेम 1 होगा ना यार, नेम 1 सही है। और नीचे भी तो, अच्छा यहाँ पे कॉल हुआ पड़ा है, सही है। देखिए हमने ये किया, आ गया यहाँ इसका, इसके देख रहे हो, और इसके बॉर्डर भी हट जाए, और उसके साथ साथ जो आपने टेक्स्ट दिया था ना वो भी हटा दो। डॉट क्लास लिस्ट डिस, इसके लिए हमने इसको भी ऊपर रख लिया, अभी के लिए बाहर रख देते हैं इसको भी। और हमने बोला भाई इसके अंदर भी डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, और डॉट स्टाइल आएगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। तो अब देखते हैं हम लोग, सबमिट किया, ये आ रहा है। जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, अब यार इसको हो तो जाना चाहिए, हो तो गया, लेकिन 1 मिनट, ये आपने लगाया ऑन चेंज, ये ऑन चेंज इस तरह चल रहा है ना, हम यहाँ पे बोलते हैं की प्रेस। इसमें इवेंट कौन सा होगा? की प्रेस। यहाँ इसको बोलते हैं भाई की प्रेस इवेंट।
सही है भाई। ये देखें अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा इंटर नेम, जैसे ही मैं इस पे लिखना स्टार्ट करूंगा हट गया, लेकिन अभी तक ये हमने नहीं पढ़ा, तुम्हारे ये ऊपर से जाएगा ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ तक हम नहीं पहुँचे अभी तक, तो ये बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन हमें इसको करने के लिए ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ करेंगे कि भाई रन टाइम पे चेंज हो ना, मतलब ये आ गया, अब क्या यूज़र लिखे और उसके बाद सबमिट करे, फिर उसको वो पता चले, होना क्या चाहिए मैं लिख रहा हूँ उसी टाइम हट जाए। तो ये इसके लिए हम ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ करते हैं। तो अभी वो जैसे ही लिखेगा हट जाएगा वहाँ से, लेकिन ये हमारे ऊपर अभी ऊपर जाएगा, इसलिए हम वापसी बैक स्टेप पे आते हैं। हाँ, अगर इसको ट्राई करना है ट्राई करें, लेकिन क्योंकि समझ नहीं आएगी तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जी जी, उसके बाद सही सही, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये डेटा, एक मिनट मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ, सबमिट किया, अभी क्या कि ये डेटा जब सबमिट हो जाए, अच्छा अलर्ट हमने रिमूव कर दिया, अलर्ट, अच्छा वो फटा है कहीं पर। हाँ तो आप अलर्ट अगर लगाओगे ना तो अलर्ट की वजह से वो रुका रहेगा मेरे, लेकिन अलर्ट आया क्यों नहीं मुझे। हाँ अब ये क्या है, अब जब तक मैं ओके नहीं करूँगा ये होगा नहीं। इसके लिए ना आगे जाके यूज़ करेंगे टोस्टिफाई, ये पैकेज होगा जो बहुत इजीली, अब क्या है कि ये अलर्ट पूरे वेब का अलर्ट है। ये वाला क्या होता है, अक्सर वेबसाइट्स में ना कुछ इस टाइप के आपने अलर्ट देखे होंगे, ये वाले, ये आप देख रहे हो साइड बार पे आ रहे होते हैं। एक मिनट ओपन हो जाए, ओपन हो भी जाए यार, ये वाले। तो ये पूरे वेब पे नहीं होंगे, मतलब इस टाइप के अलर्ट होंगे। तो जब हम ये लगाएंगे ना तो हम इसको चेंज कर पाएंगे। ये अलर्ट जब तक ओके पे काम नहीं होगा तब तक वो यही रहेगा। तो इसके लिए फिर हम आगे जाके टोस्टिफाई रेक्ट को यूज़ करेंगे। ये पूरा एक पैकेज है जो हम यूज़ करके इस अलर्ट को हटाकर अपने अलर्ट लगा रहे होंगे। सही है भाई। तो ये वाला फॉर्म तो इजीली अब हो जाएगा ना भाई, फॉर्म तो बन जाएगा ना। अच्छा, हम लोगों ने गिटहब से जो कोड उठा रहे हैं, अक्सर हमारा सवाल होगा कि यार जो आपने गिटहब पे अपलोड किया उसमें तो मेन ब्रांच ही आ रही है। ऐसे ही है ना कि आप जब कोड देखो, जैसे मेरे पास ये है, हमारे पास ये है ना, अब इस ब्रांच में मुझे अगर जो लास्ट क्लास का कोड है वो चाहिए, इवेंट क्लास का कोड अपने पास मंगाना है, क्योंकि मैंने ये कोड अपलोड कर दिया था। अब इसको अपने पास मंगाने का तरीक़ेकार क्या है, आप यहाँ पे आओगे अपने डेस्कटॉप पर और पीछे से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने, अच्छा यहाँ पे जाकर आपने एक नया फोल्डर बना लिया। तो सबसे पहली हम कमांड रन करेंगे git clone। हमने गिटहब की तो क्लासेस ली थी ना भाई, हाँ, तो सबसे पहली कमांड चलाएंगे git clone। git clone के बाद ये जो ऊपर लिंक आ रही है ना, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया git clone और उस लिंक को पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा और जो भी इसका कोड था वो उठाकर आपके इस फोल्डर में डाल देगा। सही है भाई, तुम्हारे पास ये फोल्डर का कोड आ गया। अगर मैं चेक करूंगा ना गेट ब्रांच, तो अब ये ब्रांच कौन सी, अच्छा ये क्यों भाई, ये क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई गिट का फोल्डर ही नहीं है, इसलिए कि इसने एक नया फोल्डर बनाया है JS क्लास बैच सर समीर के नाम से। तो आपने यहाँ लिखा CD, जी जी,
उसमें गिट होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, मतलब ये देखे ना, ये फोल्डर था, मैंने इसको डिलीट किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली एक फोल्डर है। अगर मैं यहाँ व्यू जाऊँ और हिडन फाइल करूँ तो हिडन फाइल भी कोई भी नहीं है, तो ये फोल्डर खाली है। तो मैंने यहाँ पे जाके कमांड चला दी, यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिखा भाई cmd ओपन कर लो git clone। स्पेलिंग हमारे गलत हो गई है भाई, तो यहाँ पे जाकर हमने git clone लिखा और एंटर कर दिया, तो इसने इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना जिसमें गिट का फोल्डर आया। तो आपने यहाँ पे जाके लिखना है cd change directory, cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद हमने लिख दिया js क्लास बैच सर समीर। अब पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता ना ये क्या है, js लिखो और टैब को प्रेस कर दो, खुद ब खुद पूरा नाम आ जाएगा। सही है भाई, उसका एंटर कर दिया। अब मैं इससे जाके एक चीज चेक करूंगा, गेट ब्रांच, तो ये कौन सी ब्रांच पे खड़ा है, मास्टर। भाई हमें तो मास्टर का कोड थोड़ी देखना है, हमें तो कौन सी क्लास का देखना है, इवेंट क्लास का ना। तो मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पे क्लिक किया इवेंट क्लास और इसको कॉपी कर लिया, जो नाम ऊपर आ रहा है इवेंट क्लास, नाम वही होगा। मतलब मैंने यही भले कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी हो नहीं सकता था तो मैंने यहाँ से उठा लिया, क्योंकि डेवलपर कॉपी पेस्ट ज़्यादा करता है लिखने से ज़्यादा, ये लाजमी है। तो आपने यहाँ लिखा गेट ब्रांच। अब देखो मुझे गेट ब्रांच जब भी लिखूंगा यही मास्टर आएगा, गेट, हाँ बिल्कुल, गेट चेकआउट कौन सी ब्रांच पे लेके चले जाओ, इवेंट क्लास की। तो उसने बोला भाई मैंने आपको स्विच कर दिया इवेंट की क्लास पर। आपने लिखा गेट चेकआउट इवेंट क्लास। अब अगर मैं ब्रांच चेक करूंगा तो कौन सी आ गई, इवेंट क्लास और मास्टर। जिसका ग्रीन कलर होगा आप उस ब्रांच पे खड़े हो। और अगर मैं इसका कोड चेक करूंगा तो ये वही कोड आ गया जो मैंने कल की क्लास में करवाया था। हमने कुछ इवेंट देखे थे ना भाई लास्ट में मैंने फंक्शन वाला कोड अपलोड कर दिया था। सॉरी यार। अच्छा भाई मैं अभी वाला कोड अपलोड करता हूँ और फिर उसको चेक करते हैं, सही है भाई। माजरत अगर ये हमसे मिस्टेक हो गई तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। गेट स्टेटस गेट ऐड डॉट गेट कमेंट कर दो भाई, इसके ऊपर कमेंट करते हैं बिल्ड फॉर्म के नाम से कि भाई फॉर्म बिल्ड हो गया। इसकी ब्रांच भी बना लेते हैं, गेट ब्रांच -m स्ट्रिंग के अंदर बिल्ड फॉर्म। अब हम अगर ब्रांच चेक करेंगे गेट ब्रांच तो हमारे पास आ रही है, अच्छा ब्रांच की स्पेलिंग गलत है, गेट ब्रांच आ रही है बिल्ड फॉर्म। मैंने कहा गेट पुश -u ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद आप ये अपनी ब्रांच का नाम लगा देते हो। तो आप यहां पर आओगे तो आपके पास एक नई क्लास आ गई होगी जिसका नाम होगा बिल्ड फार्म के नाम से। बिल्ड फार्म में गए तो उम्मीद करता हूं कि आज वाला कोड होगा। हाँ भाई आज वाला कोड ही है, सही है भाई। तो इसमें ये आज वाला कोड अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने लाजमी फॉर्म बना के लाना है, सही है भाई। फॉर्म की स्टाइलिंग इस टाइप की नहीं, थोड़ी अच्छी हो। ये स्टाइलिंग बहुत ख़राब है, हमारी स्टाइलिंग सीएसएस बहुत अच्छी है। तो अच्छे से तरीके से क्यों, देखो हमारे पास रेक्ट के अंदर या एचटीएमएल के अंदर फॉर्म से डेटा लेना ज़रूरी होता है, तो फॉर्म अच्छे से बनाना हमें आ जाए, सही है भाई। तो ये तो हो जाएगा ना भाई अभी। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर जाकर इसको बोला कि भाई मुझे अब गेट चेकआउट करना है फॉर्म बिल्ड पर, तो इसने बोला भाई ऐसी कोई कमांड ही नहीं है।
क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा गेट चेकआउट, ब्रांच का नाम ही लगाएंगे ना यार, गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम। अच्छा जब तक वो था इसलिए नहीं हुआ। देखो अभी ये ब्रांच क्यों नहीं आई भाई मेरे पास, अब मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी गेट पुल, एक कमांड चलानी पड़ेगी, कौन सी? गेट पुल। ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर समझ ना आ रहा हो तो ये सिंपल क्लासेस के नाम है app.js, index.html, फाइलें बना के कॉपी पेस्ट कर लेना। मतलब हाँ, पुल का मकसद वहां से आना डेटा, पुश का मकसद हम भेज रहे हैं। हाँ अब मैंने ये किया, गेट पुल किया, तो इसने बोला भाई आपको एक नई ब्रांच मिल गई है जिसका नाम क्या है? बिल्ड फॉर्म। अब मैंने चेकआउट किया तो बोल रहा है जी हाँ भाई आप फॉर्म पे चले गए हो। अब मैं अगर इसका कोड चेक करूंगा तो जो कोड पहले app.js में कुछ और था, अभी लाजमी आज वाला कोड आ गया होगा। सही है भाई? अब ये मसला गिटअप का ही है कि भाई वो खुद ब खुद, अब देखो मैं यहाँ पर गया, चेकआउट इवेंट पे चला गया, वो सब कोड चला गया, वो सबका सब कोड ही गुम हो गया। और जब मैं इस पे आऊँगा तो ये फिर से मुझे वही कोड दे देगा, ये सब कोड आ गया। सही है भाई? हाँ क्योंकि उस ब्रांच में पड़ा हुआ है।